सबको जय मसीह की। आज का मेरा विषय है परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम बाइबल में से एक ऐसे भविष्यवक्ता जो अपने जीवन में बहुत सारे जोखिमों का सामना किया था, उनके बारे में मनन करने जा रहे हैं। तो चलिए आज इस मनन को शुरू करती हूँ। आज का पहला पॉइंट है, परमेश्वर की बुलाहट से भागना मुश्किल नहीं, असंभव है। योना 1:1-2 अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, यहोवा का यह वचन अमित्तई के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि यहोवा का वचन किसके पास पहुंचा? योना के पास पहुंचा। योना के पास किस लिए पहुंचा? प्रभु ने योना को क्या इंस्ट्रक्शन दिया? उन्होंने कहा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में, किसकी दृष्टि में? प्रभु की दृष्टि में बढ़ गई है। आगे हम देखते हैं योना ने क्या किया। योना 1 उसका 3 पद में अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखता है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर की ओर जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने उसे क्या कहा था, क्या आज्ञा मिली थी कि उठकर नीनवे को जाओ और उसके विरुद्ध प्रचार करो। लेकिन योना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो वहां नहीं जाके वो तर्शीश को चला गया। मेरे प्रियो, वो तर्शीश क्यों चला गया? परमेश्वर ने तो उसको नीनवे जाने के लिए कहा था। वो इसीलिए चला गया ताकि परमेश्वर ने जो उसको काम सौंपा था उस जिम्मेदारी से दूर भागना चाहता था। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो उस जिम्मेदारी से दूर भागना चाहता था। आगे हम देखते हैं क्या हुआ। योना 1 उसका 4 पद अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। और जब योना जहाज में बैठ गया और जहाज में बैठ के कहाँ जा रहा था? तर्शीश को जाने लगा। और उस समय हम देखते हैं कि क्या होता है, समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। किसने चलाई? यहोवा परमेश्वर ने। और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। और आगे हम देखते हैं उसके 5वें पद में क्या लिखा है, तब मल्लाह लोग डर कर अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं सभी कोई अपने अपने देवी देवता को पुकार रहे हैं, अपने ईश्वर को पुकार रहे हैं, और लेकिन योना क्या करता है कि नीचे उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ गया। 6वें पद में देखते हैं, तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब माझी योना को क्या कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? उठो, अपने देवता को दुहाई दो। संभव है कि ईश्वर हम सबों की प्रार्थना को सुन ले। अब योना को पता चल जाता है कि ये आंधी और तूफान अचानक से कैसे आ गया। आगे हम इन सारी वचनों को अगर हम पढ़ेंगे और मनन करेंगे तो उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है कि योना को पता चल जाता है कि मेरे ही कारण ये सब घटनाएं घट रही है। और तब उन्होंने अपने लोगों से कहा कि मुझे उठाकर फेंक दो,
क्या कहा? मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा। योना को पता चल गया कि मेरे ही कारण समुद्र में ये तूफान उठ रहे हैं। और तब आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम इसका स्टोरी को अगर हम देखेंगे, उसका 15 पद में लिखा है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। मेरे प्रियो, जैसे ही समुद्र में योना को उठाकर फेंक दिया, तुरंत हम देखते हैं कि सारी लहरें बंद हो गई, थम गई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं तो जीवन में तूफान आने लगता है। और वो तूफान सिर्फ हमारे कारण ही नहीं, हमारे ऊपर अगर तूफान आता है तो हमारे साथ सबको वो झेलना पड़ता है, वो मुसीबत झेलनी पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हम देखेंगे, अंधेरे में परमेश्वर को पुकारना। योना 1:17 में लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। यहाँ हम देखते हैं कि यहोवा ने किसके लिए बनाया? यहोवा ने योना के लिए एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था। और हम देखते हैं जब समुद्र में उसको डाल दिया गया और वो जो बड़ा सा मच्छ था वो योना को निगल लिया, और 3 दिन और 3 रात योना उस मछली के पेट में पड़ा रहा। अब हम योना के दूसरे अध्याय को अगर हम पढ़ें तब हम देख पाते हैं, उसके दूसरे अध्याय के पूरे अगर हम पढ़ें तो हम उसमें देखते हैं कि योना की प्रार्थना, जब मछली के पेट में वो अकेला अंधकार में पड़ा हुआ, वो जब जान जाता है कि मेरे ही कारण ये सब कुछ हुआ, वो सीधा पश्चाताप करने लगता है। वो परमेश्वर से क्षमा मांगता है, वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे से गलती हो गई है और आज मैं 3 दिन और 3 रात अंधेरे में पड़ा हूँ। कई बार मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन में भी अनाज्ञाकारिता के चलते हम कई बार दुख और विपत्ति को झेलते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। इसीलिए हमें पश्चातापी हृदय को लेकर प्रभु के पास आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और योना ने भी इसी तरह मछली के पेट में ही रहकर 3 दिन और 3 रात पश्चातापी हृदय से प्रार्थना की। आगे हम देखते हैं उसका 10वें पद में, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। अब देखिए, जब योना ने पश्चातापी हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर उस मछली के पेट में जब योना करा रहा था, जब दुहाई लगा रहा था, जब प्रार्थना कर रहा था, तब शायद किसी ने नहीं सुना, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उसकी पश्चातापी हृदय को देख लिया, उनकी प्रार्थना को सुन लिया। और उसी समय उसका 10वें पद में हम देखते हैं कि मच्छ को आज्ञा दी। उस मछली को यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। कभी कभी जीवन के अंधेरे में, अकेलापन में जब हम प्रभु को ढूंढते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट में हम जाते हैं, परमेश्वर की दया हर इंसान के लिए है। आप देखिए, वो मछली के पेट में था, 3 दिन और 3 रात उसने पश्चाताप किया, मछली ने उसको उगल दिया, और जब वो उगल दिया उसके बाद फिर से हम देखते हैं कि यहोवा का वचन योना के पास फिर आता है। क्या आता है? दूसरी बार क्या आता है? उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। पहली बार में भी उसने यही कहा था कि उस बड़े नगर नीनवे को जा और प्रचार कर। दूसरे बार में भी वो प्रभु परमेश्वर यही कहता है कि उठकर नीनवे को जा और जो मैं बात तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। प्रेज द लॉर्ड। इसका 4थे पद में हम देखते हैं, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की
और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही प्रचार प्रभु चाहता था कि योना उस नगर में जाए, उस नीनवे नगर में जाए और प्रचार करे। अब 40 दिन के अंदर ही अंदर ये प्रचार करो कि नीनवे पलट दिया जाएगा। और यही प्रचार वहां पर जाकर वो करना शुरू कर दिया। 40 दिन का समय था कि अपने आप को पश्चातापी हृदय करके प्रभु के सम्मुख आओ। जाने अनजाने में अगर कोई भूल हुई है तो प्रभु से माफी मांगो, प्रार्थना करो, उपवास करो। यही प्रचार उन्होंने किया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि 40 दिन के अंदर ही अंदर नीनवे उलट दिया जाएगा। सबको डर समा गया। और 5वें पद में हम देखते हैं, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। जब ये प्रचार सुना, योना का प्रचार सुना, तब राजा भी और उनके सारे लोग, उस नगर के सारे प्रत्येक लोग क्या करना शुरू किया? पश्चातापी हृदय में आए। वो टाट ओढ़ लिए। यहाँ तक कि राजा, उनके कर्मचारी, सब ने एक मन से सब ने पश्चाताप करना शुरू किया, क्योंकि उनके अंदर भय समा गया कि 40 दिन के अंदर ही अंदर नीनवे पलट दिया जाएगा। अपने मन में पश्चाताप करना शुरू किया, टाट ओढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। उसके अगर हम 10वें पद में देखें तो इसमें लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। चौथा पॉइंट, योना का क्रोध और परमेश्वर का हृदय। योना 4 अध्याय उसका 1 में हम देखें, यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। जब ये सब हुआ तो योना को बहुत गुस्सा आ गया, वो बहुत क्रोधित हो गया। 4 से लेकर 5 को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है, यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना ने उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। जब योना को क्रोध आ गया, वो गुस्से में था, तब वो क्या किया? एक किनारे वो बैठ गया और देखने लगा कि अब परमेश्वर का काम क्या है। और परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने देखा कि योना नाराज हो गया और इसीलिए योना को परमेश्वर कहता है कि तुम जो नाराज हुए हो, क्या यह उचित है? उसका 6वें पद में हम देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो गया, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। जब ये सारी घटना हम देखते हैं मेरे प्रियो, योना एक किनारे आकर बैठ जाता है और जब वो बैठ जाता है मन ही मन सोचता है कि मैंने तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और नीनवे बचा लिया गया। अब मैं देखता हूं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। कुछ ही देर में परमेश्वर का आवाज आती है, परमेश्वर उससे बात करता है कि तुम्हारा ये भड़क जाना क्या यह उचित है? प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं, जब एक किनारा बैठा हुआ है, यहोवा परमेश्वर ने योना के लिए एक पेड़ को उगा देता है और जब वो पेड़ तुरंत उग जाता है और बहुत सारी हरियाली छाया का काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें दुख में नहीं रखना चाहता है, वो हमें दुख के बाद सुख भी देता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी कारण हम देखते हैं योना मन में आनंदित हुआ। उसका 7 से 9 पद, सवेरे जब पौ फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा।
और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा है। यहाँ हम देखते हैं अगले ही सुबह जब वो उठता है, उसके बाद देखते हैं कि एक कीड़ा आकर उस पेड़ को नष्ट कर देता है। ये कीड़ा भी यहोवा परमेश्वर ने वहां पर भेजा और वो पेड़ नष्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि योना को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रियो, जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तब योना परेशान हो जाता है और वो कहता है कि इससे अच्छा कि मर ही जाना अच्छा है। लेकिन परमेश्वर फिर कहता है योना से, क्या तूने इस पेड़ के कारण जो सूख गया है और तुम नाराज हो रहे हो, क्या उचित है? 2 बार परमेश्वर ने योना से बात करी कि क्या यह उचित है? तुम्हारा गुस्सा होना, क्या यह उचित है? आगे हम देखते हैं उसका 10 और 11 पद में क्या लिखता है। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना तो उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसको सिखाना चाहता है कि कितना भी मैंने तुम्हारे साथ भलाई की, लेकिन तुम्हारा क्रोध बढ़ता ही गया। इसीलिए प्रभु कहता है कि क्या यह उचित है? ये 10 और 11 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखता है कि जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, उस पेड़ के लिए कुछ भी परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में उगा और एक ही रात में नष्ट भी हो गया। ये योना ने नहीं लगाया। तो यही यहोवा परमेश्वर कहता है कि तूने ना तो इसको लगाया ना बढ़ाया, एक ही रात में वो बड़ा हो गया और नष्ट भी हो गया, लेकिन तूने तरस खाई कि ये कैसे नाश हो गया। फिर परमेश्वर कहता है कि फिर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, 1,20,000 से ज्यादा मनुष्य हैं, और अपने जिनको ना दाएं हाथ का पता है ना बाएं हाथ का, उसका मतलब उनको कुछ पता नहीं है, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? मेरे प्रियो, परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। हम कई बार कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, हम किसी पर भलाई करते हैं, और जब उनका भला होता है तब हम फिर से कुड़कुड़ाने लगते हैं कि प्रभु क्यों, ऐसा क्यों? लेकिन आज इस योना के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं तो हम समझ में आता है कि प्रभु बहुत प्रेमी परमेश्वर है। वो किसी का नाश नहीं करना चाहता है, वो नीनवे को नाश नहीं करना चाहता है, और नीनवे में ऐसा कोई जन नहीं था। परमेश्वर ने योना को चुना, योना को भेजा कि तुम जाओ, लेकिन योना भी नहीं जाना चाहता था, और उसके वजह से उसको मछली के पेट में जाना पड़ा। लेकिन आगे हम देखते हैं कि जब वो पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने फिर से वही आज्ञा दिया कि नीनवे को जाओ, वहां प्रचार कर, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि नीनवे का पतन हो जाए। और इस तरह नीनवे बच गया, और योना को यह सीख मिली कि सब कुछ प्रभु का है। मेरे प्रियो, योना के जीवन में हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट जो हमारे जीवन में है, हम उसको इग्नोर नहीं करें, प्रभु के चरणों में आए। प्रभु चाहता है, प्रभु की नजर सबके ऊपर है, वो चाहता है हर एक कोई आशीषित होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के चरणों में आए, और मैं प्रार्थना करूंगी कि प्रभु हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को और आगे बढ़ाए।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर सा वचन के लिए, आज के सुंदर सा मनन के लिए प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपने ही सिखाया प्रभु जी कि हमें आपकी आज्ञा का अवहेलना नहीं करना है प्रभु जी। प्रभु हम योना के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं, जब हमने पढ़ा और मनन किया प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर हमें भी गाइड करें प्रभु जी, प्रभु ताकि हम आपके पद चिन्हों पर चलते चले जाएं। प्रभु जी एक एक को ब्लेस करें, एक एक को आशीषित करें, एक एक प्रार्थना को प्रभु आप सुन रहे हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक एक रुकी हुई प्रार्थना प्रभु जो अब तक रह गई है प्रभु जी हर एक के जीवन में पूरा करें, हर एक की प्रार्थना हाँ और आमीन के साथ सुनी जाए। ओ पिता परमेश्वर जिनके पास प्रभु जी कोई संतान नहीं है प्रभु आप संतान की आशीष दीजिए। प्रभु जिनके पास प्रभु जी कोई जॉब नहीं है ओ पिता आप उनको भरेंगे प्रभु, आप उनके अच्छी जॉब से प्रभु जी उनके जीवन को प्रभु जी आनंदित करेंगे। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारे लोग दुखित हैं प्रभु, अकेलेपन में प्रभु जी वो अपनी आंसुओं को बहा रहे हैं। पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में आइए, अपनी शांति से प्रभु आप उनको भर दीजिए। प्रभु आज के मनन को प्रभु तेरे हाथ में सौंप देती हूँ। एक एक भाई और बहन प्रभु जब इस मनन को सुनते हैं प्रभु आशीषित होने पाए। प्रभु जी आप हर एक से प्रेम करते हैं, वही प्रेम प्रभु हम भी एक दूसरे से करने पाए। प्रभु आपने प्रार्थना को सुना और स्वर्ग राज में ग्रहण किया प्रभु, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा आपके धन्य चरणों में सौंप देती हूँ और ये छोटी सी दिनहीन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ में रहे। धन्यवाद।